हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है भाई, यूएस ने बैन कर दी है टोमेटो और कॉटन को, टमाटर और रुई को चाइना के जिंगजियान से। पता नहीं मैं सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, पर मैंने आपको दिखा दिया है नाम क्या है, उसको जैसे बोलते हैं वैसे है, तो उससे बैन कर दिया है। और अभी रिसेंटली हमने देखा था उन्होंने अलीबाबा और वेरियस कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को भी रोकने के लिए कहा था कि ये कंपनियां हमारे यूएस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो भाई चाइना के अगेंस्ट यूएस चल रहा है, चाहे सरकार चेंज हो रही है चाहे नहीं हो रही है, फिर भी चल रहा है। अब इसके ऊपर चाइना के प्रेसिडेंट ने स्टारबक्स के एक्स चेयरमैन को बोला है कि आप बताओ वहां जाके कि भाई हमने कितनी ज्यादा हेल्प करी है यूएस कंपनीज की। बेसिकली स्टारबक्स की बहुत ही अच्छी स्टोरी रही चाइना के अंदर, बहुत कुछ सीखा स्टारबक्स ने। कभी केस स्टडी में बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। अगर हम टेस्ला की बात करके चलते हैं, टेस्ला का भी कहना है कि भाई हमको अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स है जो कि इंटरनेशनली बनते हैं और वो चाइना में सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो चाइना के अंदर डिमांड है प्रोडक्ट्स की और वो कह रहे हैं कि ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। देखो, हम कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा के नहीं बैठे चाइना के अंदर। ऑल दो अगर देखा जाए तो जैक मा के साथ तो भाई बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ बुरा चलता जा रहा है और उनको गायब कर रखा, गायब नहीं कर रखा मतलब पता नहीं वो कहां है। अगर हम एंड ग्रुप के इन्वेस्टर की बात करके चले तो उनका कहना है कि भाई वो बिलीव करते हैं कि जैक मा सेफ है, पर अगर चाइना वालों को देखे कि भाई किस तरीके से लोगों को गायब कर देते हैं, उसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते। अगली खबर मैन्युफैक्चरिंग हब की है। तो भाई वियतनाम सबसे ज्यादा अच्छी कंट्री निकल के आ रही है मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर, जहां पे सबसे कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बन पा रहे हैं। चाइना और इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर है, पर वियतनाम थोड़ा सा आगे निकल रही है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत टाइम पहले बनाई थी, आई बटन के अंदर दे रहा हूं, जहां पे मैंने बताया था कि कंपनीज किस तरीके से सिलेक्ट करती है कि हमको किस कंट्री में आना चाहिए, किस कंट्री में नहीं आना चाहिए। तो पूरा डिटेल वीडियो थी वो, आई बटन में जाके चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के बाद में। और अगर हम चाइना की बात करके चलते हैं, उनका ऐसा कहना है उन्होंने 224 बिलियन मास्क एक्सपोर्ट किए हैं मार्च से दिसंबर के बीच में। मतलब इतने सारे मास्क देखा जाए तो हमारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का सबने 40-40 मास्क ईच लिए हैं, अगर हम चाइना को माइनस कर देते उससे। अब ये आंकड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर ये इनके एक्सपोर्ट का सिर्फ 2% है। अगली खबर है हेमंत घई जी की, जो कि सीएनबीसी आवाज के रिपोर्टर थे। तो भाई एक सेबी ने उनको बैन कर दिया है। वो क्या कर रहे थे, वो न्यूज के अंदर आते थे जहां पे लोगों को बताते थे कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। तो एक दिन पहले वो शेयर ले लेते थे, उसके बाद न्यूज में लोगों को कहते थे ये वाला शेयर ले लो, लोग लेते थे, डिमांड बढ़ती थी, प्राइस बढ़ता था, अगले दिन उसको बेच खाते थे। तो सेबी का कहना है उन्होंने जनवरी 2019 से मई 2020 तक 3 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब पोटेंशियली बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है इसके अंदर। उन्होंने खुद से नहीं किया, अगर खुद से करते तो पकड़े जाते। उन्होंने अपनी मां के, अपनी वाइफ के नाम पे शेयर सारे के सारे कर रहे थे। अब इसकी वजह से नेटवर्क 18 ने भी उनको फायर कर दिया है, क्योंकि वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहे थे। पर देखिए, सिंपल सी बात मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर आपको कोई सजेस्ट करता है शेयर लेने के लिए, उसकी बात मत सुनो। चाहे मैं भी फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको करूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, और बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूं, तो याद रखना, अभी बोल रहा हूं मैं, बाद में नहीं बताऊंगा ये वाली बात, तो याद रखना कि हो सकता है मेरा कुछ हिडन सीक्रेट हो। मैं चाहता हूं कि आप वाला शेयर लो ताकि प्राइस बढ़े और अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। तो भाई ये जो जितने भी सजेशन वाले लोग होते हैं ना, जो भी टीवी के ऊपर आते हैं ये शेयर ले लो, वो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब वो चीजें खबर नहीं आएगी बाहर। यहाँ पे 2-3 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से 1-1.5 साल के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए बिंदाई नामको के 4.4% शेयर्स बढ़ गए जब एलॉन मस्क ने सिर्फ ट्वीट किया उनके बारे में। बिंदाई नाम को, अगर आप मेरी एज ग्रुप के आसपास हो तो आपका बचपन इसके नाम से कहीं ना कहीं सिंबॉलिक होगा। टेकन 3 वगैरह खेलते थे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ आता था, ड्रैगन बॉल जी की खेली है तो उसके अंदर भी लिखा हुआ आता था। तो अगर आप देखो तो एलॉन मस्क ने भी एक तरह से यही किया है, उन्होंने सिर्फ आगे लोगों को पुश किया और पूरी मार्केट मैनिपुलेट कर दी। अब एलॉन मस्क की बात ही चल रही है तो उनकी जो टेस्ला है उसके 1,58,000 गाड़ियों को रिकॉल करने के लिए कहा गया है यूएस में। क्यों किया गया है? क्योंकि उनका टच स्क्रीन जो पैनल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार बोला है टेस्ला अच्छी गाड़ी, उसका बिल्ड उतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये इक्विपमेंट वगैरह वगैरह बहुत दिक्कतें आती है। आपको लगता है कि टेस्ला बहुत अच्छी है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की है, उन्होंने पीआर बहुत ही ज्यादा अच्छी कर रखी है अपनी, तो सबको लगने लग गया कि भाई टेस्ला इज वन ऑफ द बेस्ट कार। पर
टेक्नोलॉजी उनके पास कई कई चीजों में एडवांस है, पर अगर मैं बॉडी की बात करके चलूं, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी सारी गाड़ियों बनाने का एक्सपीरियंस है, वो बॉडी वगैरह इन सारी चीजों में टेस्ला से आगे है। अगली खबर यूनिलीवर के सीईओ की। उनका कहना है कि अब हमारे एम्प्लॉइज 5 दिन ऑफिस में नहीं आएंगे आने वाले टाइम में। अब ये वाला सीन नहीं रहेगा, ये जो वायरस हुआ है इसके चक्कर में सारे चेंजेस आ गए। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज ने भी यही सेम बात करी थी कि हमको कुछ कोलैबोरेटिव डेज बनाने पड़ेंगे जहां पे एम्प्लॉइज सारे के सारे ऑफिस में आए और साथ में बैठ के काम कर सके। बाकी जो उनको इंडिविजुअल काम करना है वो घर से कर सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। उनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो एक बकेट की तरह है जिसमें छेद है जो कि लीक कर रही है, उसको आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको उसको भरना पड़ता है। तो यहां पे लीक के बारे में उन्होंने बोला है कि वो जो बैड लोन्स होते हैं वो लीक है। तो इतने सारे बैड लोन्स देती रहती है पब्लिक सेक्टर बैंक कि आपको थोड़े टाइम के बाद उसको रिफिल करते रहना होता है। अगली खबर इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की है। उनका ऐसा कहना है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो ऑल इन करो, ये मत सोच के चलो अगर चल गया ठीक, वरना ये तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं नौकरी कर लूंगा, नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। अगर आप इस चीजों में जाओगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाते और आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाते जो कि आप पोटेंशियली कर सकते हो। मेरा भी पर्सनली यही मानना है। अगली खबर ड्रॉप बॉक्स की है। ड्रॉप बॉक्स अपनी वर्कफोर्स 11% कम कर रहा है और जो उनके सीईओ है वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं। उनका कहना है भाई एक बहुत ही एसेंशियल चीज थी ये अपनी ग्रोथ के लिए और हम ये चीज कर रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स अगर आप यूज करते हो तो कमेंट बिलो कि आप यूज करते हो फ्री वाला वर्जन या फिर पेड वाला वर्जन। मैं यूज करता हूं फ्री वाला वर्जन, सिर्फ क्लाउड में डाटा अपलोड करके किसी को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि 50 GB की लिमिट मिलती है। अगली खबर विजय शेखर शर्मा जी का ये कहना है, जो कि पेटीएम के सीईओ है। उनका ये कहना है कि अभी हम आईपीओ नहीं निकालने वाले, अभी कोई प्लान नहीं है शॉर्ट टर्म के अंदर पेटीएम का आईपीओ निकालने के लिए। पहले हमको प्रॉफिटेबल लेके जाना है, उसके बाद शायद हम आईपीओ निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको कुछ नया लेके आने वाला हूं मैं, सीरीज वगैरह। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कोई पॉडकास्ट लेके आने वाले हो। सिंपल सी बात, पॉडकास्ट का मतलब होता है जहां पे आप ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं और उसको पॉडकास्ट नाम रख रखा है। देखिए सिंपल सी बात, वो जो वीडियोस बना रहे हैं उसकी ऑडियो को वो किसी और प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और वो ऑडियो बेसिकली वो जो बना रहे थे वो किसी और प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बना रहे थे। उनको लगा क्यों ना मैं सामने कैमरा रख दूं, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, एक और प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, तो पॉडकास्ट का मतलब बेसिकली ऑडियो वर्जन होता है और मैंने ऑडियो वर्जन पे काम ही नहीं किया है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि मैं पॉडकास्ट निकालने वाला हूं। पॉडकास्ट नहीं होगा, बेसिकली वो इंटरव्यू टाइप की चीज होने वाली है और हम फाउंडर्स को लेके आने वाले हैं। उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवील भी कर देता हूं। हम फाउंडर्स को लेके आने वाले हैं और उनसे उनकी लर्निंग जानेंगे। बेसिकली मैं पहले केस स्टडीज, बिजनेस मॉडल बनाया करता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस मॉडल नहीं आता। पहले क्या होता था, बिजनेस मॉडल मेरे जितने नेटवर्क में लोग थे जो कंपनियों में काम कर रहे थे, वहां से मेरे पास डेटा आ जाता था। अब वो डेटा लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑथेंटिक डेटा लाना। इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वही आ पाता है। अब इस सीरीज से हम उनसे डायरेक्टली जानेंगे उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनकी जर्नी क्या रही। ये तो बेसिक चीजें हैं, साथ में बहुत सारी नई नई लर्निंग होने वाली है जो कि फ्री में आपको मिलने वाली है। मतलब मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा।